आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान हमारे साहब बने हुए हैं। आदिल खान साहब, अभी बैठक में आप पहुंचे नहीं है, लेकिन आपने शर्तें रखना शुरू कर दिया है कांग्रेस के सामने। एक नहीं, दो शर्तें आपने रखना शुरू कर दिया है। एक कि भाई मध्य प्रदेश राजस्थान छोड़ दो, जहां आपका कोई अस्तित्व नहीं अभी तक, एक लोकसभा सीट नहीं, विधानसभा सीटें नहीं आपकी। और दूसरी कि भाई इस बैठक में चर्चा हो तो अध्यादेश पे ही। शर्तें अभी से ही शुरू हो गई। आप बैठिए तो सही, बात तो करिए। आप अपना एजेंडा लेकर बैठ गए हैं, यही पहला एजेंडा होना चाहिए। देखिए रवि जी, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। तो आप अगर ये कहते हैं कि वहां पर आपकी सीट नहीं, यहां पर आप सीट नहीं, तो ये गलत बात है। दूसरी चीज ये कि ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर प्रयोग करती रही है। आप देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, वहां पर ऑपरेशन लोटस करके विधायकों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिराकर अपनी सरकार गिराती है। जहां पर विधायक टूटते नहीं है, बिकते नहीं है, इनका ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होता है, वहां पर ये सीबीआई और ईडी के माध्यम से धमकी देकर, डराकर तोड़ते हैं और वहां पर अपनी सरकार बनाते हैं। जहां पर लोग ना टूटते हैं, ना बिकते हैं, ना सीबीआई और ईडी के डर से घबराते हैं, वहां पर ये अध्यादेश लेकर आते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो ये काला अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लेकर आई है, ये सिर्फ दिल्ली का विषय नहीं है, ये दिल्ली को इन्होंने प्रयोगशाला बनाया है। अगर यहां पर यह अध्यादेश इनका पास हो जाता है राज्यसभा में, तो ये पूरे देश के अंदर 33 के 33 राज्यों में इसी तरीके से अध्यादेश लेकर आएंगे और इस देश के जनतंत्र के खिलाफ, जनता के जनादेश के खिलाफ जहां चाहेंगे वहां गवर्नर के माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से सरकार चलाएंगे। और इससे पहले पुडुचेरी में हम सबने देखा है, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री को धरने तक बैठना पड़ा था। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये इस देश के जनतंत्र का सवाल है। और ये विपक्षी एकता के अंदर जब कल बैठक होगी तो इस बात पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि सारे लोग इसके पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का सवाल नहीं है, ये दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के उन सारे। ठीक है खान साहब, मेरा यह कि आपको भरोसा है, आपको भरोसा है कि सारे दल इस पर एकजुट हो जाएंगे अध्यादेश के मामले पर। लेकिन कांग्रेस, अभी देखा मैंने प्रवक्ता से 2 बार पूछा कि अध्यादेश पे आपका स्टैंड क्या है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस ने मिलने तक का वक्त आपको नहीं दिया। अगर मान लिया जाए, मैं अगर लगा रहा हूं, अगर मान लिया जाए कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस इस बैठक में कहती है कि अभी हम अध्यादेश पर चर्चा नहीं करेंगे, यह चर्चा बाद में होगी, तब भी आप इस विपक्षी एकजुटता का हिस्सा बने रहेंगे या अध्यादेश आपकी एक पक्की शर्त है? देखिए रवि जी, पहली बात तो यह है कि अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो देश के संविधान के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है, जनतंत्र के साथ है, संघीय ढांचे के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कांग्रेस के लोग तय करेंगे, हम तय नहीं करेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट कहना है कि इस देश के लिए, इस देश के जनतंत्र के लिए, संघीय ढांचे के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के लिए, उसके फैसले को बचाने के लिए सारे विपक्षी पार्टियों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। खान साहब, सीधा सवाल है। 1 मिनट रवि जी, और एक हाँ। अगर कांग्रेस कहती है कि अध्यादेश पे इस बैठक में हम अपना स्टैंड नहीं देंगे, तो आप इस विपक्षी एकजुटता का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, अभी इस पर ये कयास लगाने वाली बात नहीं रवि जी। आज तो अरविंद केजरीवाल जी कल जा रहे हैं ना, और कल वहां पर इस पर चर्चा होगी, तो कल के बाद इस पर जो भी जवाब होगा वो आपको मिल जाएगा, सबको पता चलेगा। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतंत्र के साथ खड़ी होगी, जनतंत्र के साथ खड़ी होगी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ, तानाशाही के साथ नहीं खड़ी होगी। दूसरी चीज रवि जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार 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 की बात करती है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हो, वो किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करती है? लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के पास। हेमंत बिस्व शर्मा, यही हेमंत बिस्व शर्मा अमित शाह जी पूरे देश में, पूरे असम में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे चक्की पीसिंग, वाटर स्कैम। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है खान साहब, ठीक है, मुझे अंजुम आरा की तरफ जाना है, लेकिन बात करती है, सर से पैर तक डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी। ठीक है खान